हमारे साथ इस वक्त कुणाल जी और नरेश जी भी इस शो में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कुणाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज आपकी रणनीति क्या है? धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, 2 बाय कॉल और थोड़ा सा फोकस मिड कैप एंड पे ज़्यादा रहेगा। तो पहला बाय कॉल रहेगा SJVN पे, जो एक वापस से बहुत हफ्तों के बाद में कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहा है। 79 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 85 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 76 का रख सकते हैं SJVN पे। और सेकंड बाय कॉल रहेगी मेरी NMDC पर, जो कि आज हालांकि थोड़ा सा म्यूटेड है, स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग है, 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट बहुत ही क्लासिक चार्ट पैटर्न है। 50 DMA से बाउंस दिया है स्टॉक ने डेली चार्ट्स पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा टारगेट्स 180 का, स्टॉप लॉस 165। ठीक है, तो SJVN में तेजी करने की सलाह। और NMDC भी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 180 के लक्ष्य के लिए। नरेश जी, अब आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ पर ट्रेड के मौके दिख रहे हैं? हेलो। हाँ नरेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज। तो सबसे पहले मेरा बाय रहेगा KNR कंस्ट्रक्शन पर, जहां पे एक फाइनली ब्रेकआउट हुआ है 285 290 मार्क का, जो लास्ट काफी महीने से एक रेजिस्टेंस था। अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए और ये पूरा सेक्टर भी मोमेंटम में है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 290, टारगेट होगा 330 का। दूसरा बाय रहेगा बलरामपुर चीनी पर, जहां पे 6 से 10 महीने का एक ब्रेकआउट हुआ है 440-45 के ऊपर। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 440, टारगेट होगा 480 का। जी की पसंद KNR कंस्ट्रक्शन और बलरामपुर चीनी, यहां पर रखी नजर, लेवल्स आपके सामने उन्होंने रख दिए। चलिए बढ़ते आगे। और नितलेश, आप बताएं आप की आज क्या पसंद होगी? देखो, मैं अशोक लेलैंड के साथ जाना पसंद करूंगा। 178 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर ये निकाल देता है तो यहाँ से बाइंग हम लोग करके चल सकते हैं। 174 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 185 से लेके 190 पे टारगेट के लिए प्लान करते हैं। कंडीशनल ट्रेड होगा, यहाँ पे 178 का लेवल को देखना पड़ेगा। अगर इंडेक्स में 19,760 ये लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पे अशोक लेलैंड से भी पोजीशंस को कट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर इंडेक्स नीचे आएगा तो अशोक लेलैंड में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस अगर वहां पे हिट नहीं हो रहा है लेकिन इंडेक्स 19,760 ये लेवल के नीचे जाता है तो वहां से भी लॉन्ग की पोजीशंस को कट करना, एक ही ट्रेड के साथ में जाना पसंद। जी, काफी अच्छी बाइंग आ रही है पिछले कुछ मिनटों में, तो इस स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं। सुमित जी, अब आखिर में आपसे भी जानना चाहेंगे, काफी सारे स्टॉक्स पर हमने डिस्कस किया, लेकिन अभी कुछ और ट्रेड आ रहे हैं आपके रडार पर? 2 ट्रेड रहेंगे और दोनों बाय का है। एक F&O और एक कैश का स्टॉक रहेगा। F&O में पहले स्टार्ट करते हैं हेवल्स। देखिए, हेवल्स ने काफी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया हुआ है और मॉर्निंग सेशन से ही एक मजबूत स्टॉक प्राइसिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो 1300 का करंट मार्केट प्राइस है, बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1280, टारगेट रहेगा 1330 और 1350। दूसरा जो स्टॉक है वो दिलीप बिल्डकॉइन का रहेगा। देखिए, दिलीप बिल्डकॉइन ने पिछले वीक में काफी अच्छी एक रनअप दी थी और पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन था, लेकिन अभी ये जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट आके स्टॉक अपने न्यू हाइस की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 410 का और टारगेट रहेगा 480 का यहाँ पे। तो दिलीप बिल्डकॉन और इसके अलावा हेवल्स इंडिया यहाँ पर पसंद आती हुई सुमित जी की। चलिए जरा बाजार पर भी एक नजरिया ले लेते हैं और हमारे साथ कुणाल जी बने हुए हैं, तो एक विशेष जो नजरिया है, एक विशेष टिप्पणी है बाजार की आज की पूरे चाल पर, उस पर एक नजरिया उनसे लेने की कोशिश करते हैं। कुणाल जी बताइए, क्या लग रहा है यहाँ से बाजार में, आप किस तरह से आंक रहे हैं? तो मैं इंडेक्स पे, निफ्टी पे स्पेसिफिकली मैं काफ़ी बुलिश रहूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि हम लास्ट 4-5 दिनों में या एक 1 वीक में हम एक अलग सेक्टोरल बैलेंस के लिए जा रहे हैं। तो अगर बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट काफ़ी सारे अदर सेक्टर्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में, जैसे कि हम बात करते हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, PSU नेम्स, इन सब में अच्छी बाइंग आ रही है। तो आई थिंक ये एक सेक्टर बैलेंस मार्केट मेंटेन कर रहा है। ये जनरली बुलिश होता है, बिकॉज जब एक सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है और काफ़ी सारे अदर सेक्टर्स उनका पार्ट प्ले करते हैं,
तब हम कहते हैं कि मार्केट में बैलेंस काफ़ी अच्छा हो चुका है। टेक्निकली जो मैं एक लेवल का ब्रेकआउट देख रहा हूँ वो है 19,850 का स्पॉट लेवल्स पे, बिकॉज अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो आई थिंक अक्टूबर एंड के आसपास हमने इस लेवल से आके थोड़ा पेस ऑफ सेलिंग अग्रेसिवली स्टार्ट हुई थी मार्केट्स में, तो इस लेवल को टेक आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 19,850 का। उसके ऊपर मैं एक्सट्रीमली बुलिश रहूँगा इंडेक्स पे, और मेरा मानना है कि हम 20,200 का जो हमने हाई क्रिएट किया था हम उस लेवल्स को भी क्रॉस कर सकते हैं 19,850 क्रॉस करने के बाद। ठीक है, तो ये एक बेहतर और खास नजरिया कुणाल जी की तरफ से इंडेक्स पर आता हुआ, निफ्टी पर आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल जी, नरेश जी, इसके साथ ही नितलेश और सुमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए।